अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। हम बात करेंगे आज पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस में किसी भी जो एग्ज़ाम के अंदर जो इंटरव्यू है उसका क्या तरीकाकार है, कौन कौन से चीज़ें जो है वो हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और इसके ऊपर भी आजकल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एसडीओ पीरा के ऊपर, और आजकल और भी दूसरे रिजल्ट्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं। तो इंटरव्यू की जो कह लें कि एक स्ट्रेटजी प्लानिंग है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो काइंडली मुझे कमेंट्स में थोड़ा बहुत अप्रिशिएट जरूर कर दिया करें। सबसे पहले तो जब भी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो मैं अपने फोकस पॉइंट की तरफ और ही आता हूँ कि जब भी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको चार हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, ताकि हमें ये जो चार पोर्शन है उसको हम प्रिपेयर करें अच्छे से, ताकि हमें अपने जो इंटरव्यू क्वेश्चन हैं उसको समझने में और टैकल करने में आसानी है। सबसे पहले तो इस चार पोर्शन के ऊपर में मैं आने से पहले सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो आप ये ज़रूर जज करें कि जो आपका इंटरव्यू है उसका मीडियम कौन सा है, वो आया कि वो उर्दू में है या इंग्लिश में है। अगर तो उर्दू में है फिर वेल एंड गुड है, अगर इंग्लिश में है तो आपको जितना भी वो इंटरव्यू के दरमियान जब रिटन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके और इंटरव्यू के दरमियान तकरीबन नॉर्मली जो है वो तकरीबन 1.5 मंथ का 40 से 45 डेज का जो है वो ड्यूरेशन मिल जाता है। बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, समटाइम ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, समटाइम टाइम जो है वो कम भी मिलता है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो एक कहावत है कि अगर आप हम पढ़ना जो है वो सीखना चाहते थे, रीड रीड रीड। अगर आप बोलना सीखना चाहते हो तो स्पीक स्पीक स्पीक, और अगर इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो री राइट राइट राइट। तो अगर आप का जो इंटरव्यू है वो अगर इंग्लिश में हो तो फौरी तौर पर आप जो अपने इर्द गिर्द आपके पीयर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी फैमिली है, जो भी आपके इर्द गिर्द आपके टीचर आपके दोस्त हैं, आप उनसे अपनी जो है वो झिझक हेसिटेशन को उतार के फौरी तौर पे उनसे इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन शुरू कर दे, ताकि 45 डेज के अंदर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है और जो इंग्लिश बोलने की जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वो स्पीड अप हो सके, तेज़ हो सके, ताकि आपको चीज़ों को जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए इंग्लिश के अंदर उसको ग्रेप्स करना आसान हो, उसका जवाब देना भी आपके लिए आसान हो। तो ये तो था इंग्लिश का जो इंग्लिश के अंदर जो इंटरव्यू होता है। और ये इंग्लिश के अंदर ही होता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्कॉलरशिप का एग्जाम पास कर लिया, उसमें भी आपको ये कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तब भी आपको इसकी ज़रूरत होती है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं तब को आपको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप पाकिस्तान में बैठकर किसी रिमोट दूसरे कंट्री के अंदर कोई अच्छी जॉब जो है वो टेकअप करना चाहते हैं तो भी आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो एक्टिव हो, अच्छी हो, आपकी लिसनिंग स्पीकिंग जो पावर है वो आउटस्टैंडिंग और शानदार हो, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस किया जाए आप उसको ग्रेप्स करके फौरी तौर पे एक अच्छा रिप्लाई दे सकें। तो हम अपने फोकस पॉइंट की तरफ आते हैं। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके चार पोर्शन होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पहला है वो एजुकेशन है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। लेट्स सपोज अगर आपकी क्वालिफिकेशन है बीएस इंग्लिश और एमफिल आपने एजुकेशन किया हुआ है तो आपको इंग्लिश और एजुकेशन में से क्वेश्चनिंग होनी ही होनी। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप फ्रीली बैठें, कॉपी पेंसिल पकड़ें, कागज़ पे अपनी मर्जी से इंग्लिश के और एजुकेशन के रिलेटेड 20-20 क्वेश्चन लिखें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। और जो अब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्वेश्चंस करते हैं, आप एक अपने आप के ऊपर फेजदारी करें कि आप इंटरव्यू किसी बंदे का कर रहे हैं तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। उससे आपको जो क्वेश्चन हैं वो बनाने में आसानी हो जाएगी, और उन क्वेश्चंस को अप्लाइड क्वेश्चन बनाए सोसाइटी के ऊपर। मतलब आपका जो आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन है आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये मीडियम इंस्ट्रक्शन हमारे स्कूलों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लर्निंग का तेज तरीन तरीका क्या है। मीडियम इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश है वो उर्दू के कंपैरिजन के ऊपर कितनी पावर कॉरिडोर में ये इसका इस्तेमाल है। एजुकेशन जैसे एमफिल एजुकेशन तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि जी स्टूडेंट्स को बेहतर पढ़ाने के लिए कौन सी जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटरमेंट है। स्कूल आउट ऑफ चिल्ड्रन जो स्कूल्स हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पब्लिक और पार्टनरशिप जो एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये आपके एजुकेशनल रिलेटेड क्वेश्चन की मैंने एग्जांपल्स दी हैं जो
अप्लाइड क्वेश्चंस हो सकते थे सोसाइटी से रिलेटेड जिनका एप्लीकेशंस है। दूसरा आपका ये तो था आपका एजुकेशन का पोर्शन। अब जब आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे इन दोनों का आप 20 या 40 क्वेश्चन बन जाएंगे और मुझे उम्मीद है 40 क्वेश्चन से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया फिर भी आप जब आपने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की होगी तो वो आप उसको टैकल ज़रूर कर लेंगे। दूसरी होती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। लेट्स सपोज अगर आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर 20 क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें। जब आप तैयार करेंगे वो मिसाल के तौर पर आप पुलिस के अंदर हैं, आप पहले सब इंस्पेक्टर की जॉब करें या एएसआई की जॉब करें या इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे हैं, तो आप पीएमएस या किसी और एग्जाम के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप एएसआई हैं, आप मतलब लेट्स सपोज आप कोई चीफ ऑफिसर के लिए दे रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको अपनी जो सब इंस्पेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल से उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ना इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन तैयार करें कम से कम 20 से अबव। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्राइम रेट कितना है, आपको पता होना चाहिए कि जो है वो एक सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि पुलिस को इतना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट करने के बावजूद वो क्राइम रेट नीचे क्यों नहीं आ रहा। फिर वो आपसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट जो सिनेरियो ना वो जो सोशल जिसका टच होता है वो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई यू वांट टू लीव योर जॉब, इन फैक्ट यू आर already in police service, that is a very charming service, so why you want to switch your job। इस तरह मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना ज़रूर आना चाहिए। और समटाइम वो आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं, तो इन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको ज़रूर टैकल करना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक अपना पीएमएस मिनिस्ट्री के ऊपर इंटरव्यू मैंने फाइनल इंटरव्यू जो था उसकी एक डिटेल से जो रुदात थी वो मैंने पीएमएस मिनिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है वहाँ अपलोड की हुई, उसको भी आप ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। इसके साथ साथ तीसरा जो पोर्शन है इंटरव्यू का वो होता है नेशनल इशू। अब नेशनल इश्यूज़ में क्या होते हैं, नेशनल इशू कौन कौन से पाकिस्तान के, प्रोविंशियलिज्म है, गुड गवर्नेंस है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसके अलावा मिलिट्री एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के दरमियान रिलेशनशिप है, फिर डिजिटलाइजेशन है, करप्शन है, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है। ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके जितने भी आपने एसेज तैयार किए होंगे उर्दू में या इंग्लिश के अंदर, आप उन सारे एसेज को अपनी कम्युनिकेशन के अंदर लाएं तो वो आप को अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको डिटेल से कूल एंड काम, हम्बल और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें। तो ये होगा कि आप ये आपका मतलब कह लेंगे नेशनल जो इश्यूज के रिलेटेड रेलिवेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उसको उसका पूरा पोर्शन आपको तैयार कर देगा। ये और ये तो ऑलरेडी होते ही अप्लाइड हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज अगर आप म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन के लिए दे रहे हैं पेपर या चीफ ऑफिसर के लिए आप सॉरी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि जी आप गवर्नेंस में को बेहतर बनाने में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, या आपकी बैकग्राउंड इंग्लिश में है और एजुकेशन में है तो आप इसको अपनी गवर्नेंस में कैसे बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी कमेटी के अंदर म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको चीफ ऑफिसर लगाया जाता है तो आप वहाँ पे जो वाटर है इश्यूज हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या ओवरऑल नेशनल इश्यूज के ऊपर पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आजकल वाटर क्राइसिस है या एनर्जी क्राइसिस है। तो आप 3 ऐसे मेजर इश्यूज बताएं जिससे एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं और फिर 3 सोल्यूशन बताएं कि आप इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इसको आपको फौरी तौर पर फिर उनको जो है वो सेटिस्फाई जो क्वेश्चन है वो उनका जवाब देना आना चाहिए। अब जो लास्ट पोर्शन होता है और ये भी आजकल बड़ा हार्ड होता है वो होता है इंटरनेशनल इश्यूज। और इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर आजकल आपको पता ही है ईरान इसराइल यूएस वार चल रही है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जी इसका पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, पाकिस्तान के जो पीस एफर्ट्स हैं उसके रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है। फिर वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ईरान ने अरब्स के ऊपर भी जो है वो अटैक की है, उसकी अटैक की वजह क्या थी, आपने हरम जो है इसका पेट्रोल के साथ क्या लिंक है। फिर वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपने हरम जो है वो क्या है, इसका नाम आपने हरम सी क्यों है या स्टेट ऑफ हरम्स क्यों है। फिर वो इस तरह के डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो आपसे जो है वो किए जा सकते हैं। फिर ये तो इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू फिर इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैटर चल रहे होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। रशिया का और चाइना का स्टेक आपसे पूछ सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वार के ऊपर आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं।
ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उसके साथ रेलिवेंट हैं। ये इंटरव्यू के 4 मेजर पोर्शन होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के तौर पर आपको अपने जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, लेट्स सपोज मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मुझे फैसलाबाद के बारे में जो जनरल हिस्ट्री है ज़रूर पता होना चाहिए कि फैसलाबाद का नाम फैसलाबाद क्यों है, फैसलाबाद का सबका नाम क्या था, लायलपुर लायलपुर को लायलपुर के मतलब अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर सर जेम्स जो लायल हैं, जिसके नाम पर फैसलाबाद का नाम रखा गया था, वो कौन था, उसकी थोड़ी बहुत आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा जरिए माश ज़्यादा है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेरोज़गारी की शरह क्या है, एजुकेशन की शरह क्या है, हेल्थ क्राइसिस कैसे है, ये सारी चीज़ें। ये आपकी जो सिटी है वहाँ से कौन सी फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो बिलोंग करते हैं या कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपका इंटरव्यू कवर करती है। इसके अलावा जनरली तौर पर अगर तो आप CSS PMS के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप वन पेपर दे रहे हैं तो अगर आपका वन पेपर पाकिस्तान लेट्स सपोज आप लेक्चरर पाकिस्तान हिस्ट्री ही का पेपर दे रहे हैं तो आपको जो है वो 712 से लेके अब तक होनी चाहिए। ये अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर आपसे 1857 से लेके अब तक की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो मालूम होनी चाहिए। अगर इसका भी नहीं पता तो कम से कम जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी है 1906 से अब तक उसके बारे में तो लाजमी पता होना चाहिए। अगर एज नॉट जो रिजोर्ट है अगर इन चीज़ों को भी नहीं पता फिर 1947 से लेके अब तक तो लाजमी ही आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकें। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से मैंने अपनी तरफ से आपको ब्रीफ कर दी है। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में भी जवाब दूँ और 3-4 जो जब कमेंट्स में अच्छे क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएं तो फिर उस के लिहाज से मैं आपको एक वीडियो के अंदर भी जवाब दे देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।